नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में है पलहना ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू जी। सोनू जी नियामताबाद ग्राम सभा में इस समय पधारे हैं और यहाँ आने का उनका मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि नियामताबाद बहुत ही पिछड़ा गांव रहा है, बहुत पिछड़ी ग्राम सभा रही है और कभी ये कागज़ों में आदर्श ग्राम के नाम से घोषित हो चुकी थी, पर अभी तक उस पर ज़मीनी कार्रवाई कोई नहीं हुई, न तो ज़मीन पे कोई काम हुआ। और पिछली सरकारें बीत गई, पिछले प्रधान का कार्यकाल भी बीत गया। सब कुछ होने के बाद हाल ही में आवास मंत्री जी उत्तर प्रदेश के राजेंद्र सिंह मोती सिंह जी आए थे और उन्होंने ब्लॉक के हर गांव को सड़क से जोड़ने का और उसे विकास के मुद्दे से जोड़ने का किस तरह से काम किया और अपने ब्लॉक प्रमुखों को उन्होंने क्या आदेश दिया है, इसी मुद्दे को लेकर के हम अनुराग जी से बात करेंगे। आइए भाई साहब, एक बात बताइए कि पिछले दिनों जो मंत्री जी आए थे उस कार्यक्रम में हम भी पहुंचे थे, हमने उनका इंटरव्यू भी लिया था, तो उन्होंने एक वादा किया था कि ग्राम सभा का विकास जो है बहुत अच्छे तरीके से बिना भेदभाव के इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। और उस पर आप ज़मीनी कार्रवाई या ज़मीनी हकीकत पर ये प्लान अभी तक कहाँ उतरा है, ये मुझे बताइए। प्लान 100% उतरने के रूप में अपनी कार्यप्रणाली में चल रहा है। जो पाइपलाइन कहते हैं, कार्य योजनाएं बनाना, जगहों को चिन्हित करना, कहाँ क्या कार्य अधूरे हैं, क्या कार्य हो जाएं कि जिससे जनमानस के ज़्यादा से ज़्यादा समूहों को, एक ज़्यादा जनसंख्या को प्राथमिकता से लाइट हो, रास्ते हों, बैठने की जगह हो, धार्मिक स्थल हो, किसी भी धर्म के, किसी भी बिना भेदभाव के, किसी जाति बिरादरी को न ध्यान में रखते हो, जैसी कि ये सरकार है, जैसी कि इसकी नीति है। उस सरकार की एक बहुत मजबूत कड़ी है हमारे समग्र ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी ने। उनका एक अभिभावक वाली छवि में भी हम प्रमुखों को, हम क्षेत्र पंचायतों को, सबको एक धागे में पिरोने का काम, कि व्यवस्थाओं को ऐसे करो कि एक दूसरे की मदद होके काम दिखे। इस भाव में उन्होंने एक वादा भी किया था कि प्रमुखों को वो फिर से कुछ ऐसी अधिकार दिलाना चाहते हैं जिससे कि वो ग्राम सभाओं में ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सके और जनमानस का भला हो सके। उसके संदर्भ में पिछले 2 दिन पहले एक आदेश पारित भी हुआ है, जिसमें कि मनरेगा में डायरेक्ट क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं प्रमुखों की भी उपयोगिताएं होंगी, कार्य योजनाओं बनाने से लेके पेमेंट तक में, जिसके की फलस्वरूप अब जब ब्लॉकों के धन की एक सीमा होती है, मनरेगा में लोग काम कराते थे, मनरेगाओं में कुछ कमियां रह गई थी, पिछली सरकारें उसको चला रही थी, उस कमी के लिए 3-4-6 महीने, साल भर आराम से वर्क करके उसको मिटाने की प्रक्रिया, 100% वसूली की भी बात कही गई है। जो ईमानदार प्रमुख है, जो ईमानदार अकाउंटेंट है, जो सब कुछ ईमानदारी से करता है, उसके लिए ये योजना एकदम संजीवनी के भाव से आई है। और हर ग्राम सभा में वो एक फंड जो होता है, एक ब्लॉक का एक लिमिटेड होता है, जिससे कि वो हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक में 48 गांव है, सबकी सेवा नहीं की जा सकती उस फंड में, क्योंकि मूल्य वृद्धि इतनी हो चुकी है और सरकार के पास कोविड के चैलेंजेस भी थे, तो उस मद में भी वो पैसा खर्चा करते हुए, लेकिन इसी सरकार में संभव था कि हमारे कोई काम नहीं रुके, कोई रोड नहीं रुकी, कोई काम नहीं रुका। उसी तरह गांव में भी कोई काम नहीं रुकेगा, न कोई भूखा रहेगा। आपने खुद भी नोटिस किया होगा, कोई किसी को भी मत देता हो, लेकिन इस सरकारों में जो फर्क है, भाजपा की भी इस सरकार में, मूलतः मैं जोर दूंगा, एकदम सत्य पे मैं बात करता हूं, कि वो हर वर्ग को जोड़ के चल रही है। वो हर वर्ग से मतलब है कि लाभार्थी जो भी हो उसको खाना मिले, कोई भूखा ना रहे। बच्चों के पोषण को लेके, आंगनबाड़ियों को लेके लगातार सचेत किया जा रहा है, ना कि वो नाम मात्र की पेपर पे रहें। उनके प्रति, उनके सुपरविजन के लिए अधिकारियों को सचेत किया गया है और मोबाइल से डिजिटल इंडिया के लिए काम करते हुए उनकी कंप्लेन और उनको अपडेट रहने की, दोनों का पूरक बनाया गया है। उन्हें भी मोबाइल दिया गया है कि वो अपने डाटा को अपडेट कर सके और सारी चीज़ें दे सके। इसी तरह बारीक से बारीक चीज़ों पे सरकार काम कर रही है। हमारा जनसमूह, जनसंख्या काफ़ी बड़ी है, समय जरूर लग रहा है, लेकिन दिल साफ है, नेक काम करना, सोच ईमानदार, काम दमदार, ये चीज़ें धरातल पे उतर रही हैं। और बात रहा कि मैं आज यहाँ पे नियामताबाद में हूँ, जो कि हमारे ब्लॉक का एक ग्राम सभा है और अच्छी ग्राम सभा है। यहाँ के जनमानस से मैं रेगुलर मिलता रहता हूँ, तो यहाँ से काफ़ी एप्लीकेशंस आ रही थी मेरे पास लिखित रूप में, तो इसलिए मैं यहाँ भी आया।
कि कुछ जगहें हैं ऐसी जो सार्वजनिक यूज़ में अच्छी आ सकती हैं, लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, जहां लाइट का पानी लगने की समस्या है और समतिकरण नहीं है। इस तरह की विभिन्न समस्याओं को हमने जांचा और संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया है और हम लोगों ने नोट किया है, जिसके लिए हम लोग कमेटी बना के उस पर डिस्कस करते हैं। 10 ऐसे काम में जो प्राथमिकता होती है उसको करते हैं, क्योंकि पहले क्या हो जाए, वैसे जो जरूरी होगा भाई सब जी तो जी वो जी करना जरूरी जी। हो। तो यहाँ की चीज़ें काफ़ी चीज़ें पीछे रह गई हैं, देख के लग रहा है रास्तों का हाल, जो भी प्रकरण पीछे रहा हो, कैसी सरकारें थी या क्या था, अब जो सोच चल रही है उसमें हम कुछ कार्य करके दिखाना चाहेंगे। समय जरूर लगेगा, 6 महीने साल भर के अंदर हम एक परिवर्तन की भी आपके निमताबाद में भी यहाँ पे भी एक सीख रखेंगे कि काम ऐसे होता है। एक बात आपके काम को देख करके, आपके परिश्रम को देख करके, आपके उत्साह को देख करके ये लगता है कि क्या हम इसी तरह से अगर आप काम करते रहेंगे कि तो भविष्य में आपको विधायक या चुनाव लड़ने की उम्मीद जता सकते हैं? चुनाव बहुत बात की चीज़ है। अभी मैं जनसेवा में आया हूँ और जनसेवा कर रहा हूँ, एक पद पे आके। जनसेवा तो शुरू से ही भाव रहा, पारिवारिक संस्कार ऐसे रहे, कहीं उससे भागा नहीं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से हमेशा करता रहा। आज एक संवैधानिक पद पे भी हूँ, तो उसकी संग भूमिका निभा रहा हूँ। आगे संगठन के प्रति ईमानदार निष्ठा से और जनसमूह के लिए काम करता रहूँगा, जनमानस के लिए काम करता रहूँगा। जनता जिस लायक समझेगी, पार्टी जो आदेश देगी वहाँ जाके वो कार्य करूँगा, चाहे वो जैसा भी हो। लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी के नेतृत्व का रहेगा आगे। काफ़ी लंबी बात हो गई। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। एक बात ये बताइए कि ये जो गांव है, ये पुराना एक मंदिर है देवी का यहाँ पर, और बहुत ही रमणीक स्थल है, अच्छा खासा बगीचा है। तो इसके सौंदर्यीकरण के बारे में, इसके सड़क के बारे में जो आपके ब्लॉक से जो है जोड़ सकती हैं, इन सब के बारे में मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था। तो इस पर कार्यान्वयन कब तक होना संभव है? कुछ आदेश मतलब हो? कार्यावधि में थोड़ा सा सशंकित इसलिए हूँ क्योंकि चुनाव को लेके एक बातें चल रही हैं। चुनाव प्रक्रिया जब आ जाती है तो काम थोड़े से सरकारी थोड़े से स्लो हो जाते हैं, अधिकारी व्यस्त हो जाते हैं, हाँ। फंडों का लेना देना किसी जाति बिरादरी को स्पेशल ना हो जाए, इसलिए चुनाव आयोग भी इसके लिए रोक लगाता है। हालांकि ग्राम विकास में ये चीज़ें लागू नहीं होती पूरी तरह, लेकिन आंशिक रूप से प्रैक्टिकल और धरातली में भारतवर्ष में जो है सच्चाई मैं उसकी बात करूँगा। इसलिए समय को तो मैं बाउंड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जल्द से जल्द इस जगह पे कुछ कार्य ऐसे करा दिए जाएंगे जिससे कि जनमानस का और बजट को ध्यान में रखते हुए, ना ही एक गांव हमारी प्राथमिकता या जिम्मेदारी है, ना ही सारे गांव हमारे अधूरे नहीं, हैं। सही सब में कुछ ना कुछ करना है। उसी अपेक्षा में कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा किया जाएगा जिससे ज़्यादा लाभ पब्लिक को मिल सके। धन्यवाद। ये थे पलना ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू जी, झूठ ना कहिए, जिन्होंने अपनी सारी बातों को कहाँ से संभव जनता के सामने, हमारे सामने खुल करके शेयर किया। और भविष्य में उनकी ये कोशिश रहेगी कि उनके हर ग्राम के हर जितने भी समस्याएं हैं, शौचालय हो या सौंदर्यीकरण हो या कुछ भी हो, जनता के पेयजल की हो, स्ट्रीट लाइट की हो, ये हर तरह की समस्या का जो है अपने कार्यकाल में समाधान करने की कोशिश जो है इनकी लगातार जारी है। और युवा हैं, उत्साही हैं, और मैंने देखा है कि ये 10-10 बजे रात तक इस ठंडी के सीज़न में भी अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इससे मैंने ये उम्मीद लगाई है कि अनुराग सिंह सोनू की इस कर्तव्य निष्ठा को और उनके उत्साह को देख करके भविष्य में इन्हें पार्टी जो है आगे तक ले जाने की कोशिश करेगी और भविष्य में इनसे अच्छा काम करवा करके पार्टी का भी भला करेगी और देश का भी भला करेगी। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।